जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एजुकेटेड ऑल इंडिया चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के बाल विकास एवं शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकाय है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आप लोग आंसर करेंगे। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था, जिसको हम वनमानुष भी कह सकते हैं। इसमें आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा संज्ञानात्मक संकार्य, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? ए है अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी है वाक्यों के निर्माण से, सी है शब्दों के निर्माण से, डी है उपयोग में से कोई नहीं। अब विकल्प देखेंगे और अपना आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर करेंगे नीचे दिया हुआ। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, बहुभाषी, प्रतिभाशाली छात्र। आप बताएंगे इसमें कौन सही होगा। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें होगा बी, सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र सम्मिलित होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और विकल्प देख के अपना आंसर करेंगे। अधोलिखित में से गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं ना। तो ये कौन सही हो जाएगा इसमें? गणना दोष। गणित विषय के लिए देखिए गणना दोष सही हो जाएगा। अगला विकल्प देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ए है क्षमता निर्माण का अभाव, बी है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, सी है अलगाववाद, डी है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता होगा, क्या होगा आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ए है क्षमता निर्माण का अभाव, बी है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, सी है अलगाव, डी है संवेदनशीलता। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप लोग आंसर करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके विकल्प, इसमें से आप आंसर करेंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 डी, संवेदनशीलता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्न में से कौन सा संवेग का महत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, बी दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। आप बताएंगे। संवेग का तत्व नहीं है, आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 कि संवेदी नहीं हो, राइट। आगे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने। तो इसका एक ग्राफ बनता है ना, तो उस ग्राफ में इसमें कौन सही होगा? पहले क्या रहता है? सूझ, ज्ञान, पहले क्या रहता है? सूझ, ज्ञान, फिर रहता है अवबोध, फिर होता है अनुप्रयोग,
फिर विश्लेषण, संश्लेषण, तब इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, बी जनतांत्रिक, अवांछित, सूचनाएं सहानुभूतिपूर्ण। बताइए कौन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 इसमें हो जाएगा स्वेच्छाचारी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्लूम के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा, मास्लो के द्वारा, स्किनर के द्वारा। आप बताएंगे कौन सा सही होगा? ये होगा विक्टर ब्लूम के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्लूम द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, सूचना प्रक्रियाकरण, सामाजिक, अंतःक्रिया, व्यवहार, परिमार्जन। आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें हो जाएगा सामाजिक अंतःकरण क्रिया। 11 देखिए। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। बी है रेखीय अभिक्रम। सी है साक्षीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। आप लोग आंसर करेंगे इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा कौशल अंतरकरण एक गति। कौशल अंतरकरण एक गति है न कि उद्देश्य। प्रश्न संख्या देखेंगे इसमें 14। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए है पृथक्करण, सी है तुलना, बी है अनुप्रयोग, डी है अन्वेषण। अवबोध स्तर में कौन सा शामिल है? आप बताएंगे। इसमें हुआ अन्वेषण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ए है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। सही ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए इसमें ए और सी सही होगा, बी और सी सही होगा, ए और बी सही होगा, ए बी और सी सही होगा। आप लोग विकल्प देख के इसका आंसर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ए सी एक कथन दिए हुए हैं, तो इनका बताना इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 ये तीनों सही है। डी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखें। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें? बारह का डी सही होगा। आगमन से निगमन की ओर होता है, ना कि निगमन से आगमन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सुस्त शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि शिक्षण। सी है योजना बनाना, डी है प्रस्तावना। सबसे पहले क्या होता है? प्रश्न संख्या 13 देखेंगे तो सबसे पहले योजना बनाना होता है। योजना बनाने के बाद शिक्षण होगा, शिक्षण के बाद फिर प्रतिपुष्टि होती है। एलन साहब ने इसको दिया था, देख लीजिए आप लोग। शिक्षण फिर प्रतिपुष्टि, पुनः फिर पुनः शिक्षण फिर प्रतिपुष्टि, ये होता है। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। आप बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? सत्रह नंबर इसमें सही होगा सी, 2 से 7 वर्ष। सोलह नंबर देखेंगे। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। आप बताएंगे इसमें कौन सही होगा?
16 का ध्वनि संवेदना, कोई बुला रहा है तो वो सुनेगा तो ध्वनि संवेदना होगा इसमें। ठीक। 18 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान के काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। 18 का बताएंगे आप लोग। भविष्य की योजना की सूझबूझ, यही सही होगा। ए। इनमें से कौन मनोविज्ञान भाषा विकास से संबद्ध है? इनमें से कौन सा मनोविज्ञान भाषा विकास से संबद्ध है? ए है पावलोव, सी है चॉम्स्की, बी है बिने, डी है मैस्लो। इसमें कौन सही हो जाएगा? चॉम्स्की। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम का प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। आप लोग बताएंगे थॉर्नडाइक महोदय। इसमें हो जाएगा आपका विकल्प बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंबित विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष की नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक का बताएंगे 21 का। इसमें हो जाएगा 8 से 10 वर्ष समाजीकरण, विकल्प सी। आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 22 देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। बताएंगे इसमें कौन सही होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, बी है प्रेरणा, सी है रुचि, डी है विषय वस्तु का स्वरूप। आप बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा? 23 नंबर इसमें हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए है सहायता परक व्यवहार, बी है प्राथमिक लक्ष्य, सी है मूल प्रवृत्ति, डी है आक्रामकता की आवश्यकता। 24 नंबर आप विकल्प देखेंगे और आंसर करेंगे तो इसमें हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 25, पश्च अन्वेषण का साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ए है स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। आप बताएंगे 25 का। ये हो जाएगा स्वतः शोध। आगे चलेंगे, सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? ए स्किनर, बी रास, एबिंगहस, एमएल बिग्जी। इसमें किसने कहा था? तो ये विकल्प कोई भी नहीं होंगे इसमें। इसे गेट्स व अन्य, इसमें यही होगा, गेट्स ने, गेट्स का है कथन। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, गेट्स का है ये किसका है? गेट्स का है। इसमें गेट्स आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के हैं, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ए है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है प्रभाव का नियम, डी है तत्परता का नियम। आप सब देख रहे हैं ये सभी सेटों में लगभग रहता है। हम लोगों ने इसके पहले 6 सेट सॉल्व कर लिए थे, आज हमारे 7वां सेट। देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 का कौन सही हो जाएगा? आप बताएंगे। थॉर्नडाइक का ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए तर्क, सी चिंतन, बी व्यवहार, डी अभिप्रेरणा। विकल्प देख के आंसर करेंगे 28 का। ये हो जाएगा
चिंतन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्त अनुबंधन की प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। 29, तो इसमें बी हो जाएगा, नैमित्त अनुबंधन। 30 है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बी है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सी है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, डी है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख क्रिया है। बताएंगे आप 30 का? इसमें हो जाएगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही सही हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।